हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटा पे निकल गए हम लोग। तो सैर सपाटे पे नहीं, एक्चुअली हम जा रहे हैं अपने नए फ्लैट की तरफ, क्योंकि जो बिल्डर है उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि हम एक बार आके फ्लैट को देख लें, क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं सारे फ्लैट। तो बिफोर गिविंग पोजेसन वो चाहते थे कि हम एक बार जो फ्लैट है वो देख लें, क्योंकि हमने 2 फ्लैट मर्ज किए हैं इस वजह से। तो हम एक देखने आए थे कि प्रॉपरली वॉल वगैरह हट गई है, कोई कमी बढ़ती तो नहीं है, तो हम एक बार वो चेक करने आए थे। और ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, तो इसमें ही हमारी शॉप भी है, जिसे हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे ही डिसाइड होगा हम लोग आपको बता देंगे। तो ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने देखा, ये भी उसी प्रोजेक्ट का ही पार्ट है जिसमें हमारा बिल्डिंग है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कम से कम 10 से 12 बिल्डिंग्स हैं और प्लस 100 शॉप्स का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। प्लस एमिनिटीज़ हैं, जिसमें बहुत मॉडर्न एमिनिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं। पीवीआर दिया हुआ है, स्केटिंग बोर्ड कोर्स दिया हुआ है, उसके अलावा फुटबॉल कोर्ट दिया हुआ है, आपका डाइनिंग एरिया दिया हुआ है जिसमें आप पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कम्युनिटी हॉल वगैरह दे रखा है। बहुत सारी एमिनिटीज़ इन्होंने दे रखी हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे हमारी बिल्डिंग है जिसमें हमारा फ्लैट है। तो हम पहले यहाँ पे बिल्डिंग का एंट्रेंस दिखा देती हूँ आपको। ये मेन एंट्रेंस है हमारी बिल्डिंग का। लेकिन फ्लैट में जाने से पहले हमें लेनी पड़ेगी फ्लैट की चाबी, जो कि हमें मिलेगी सेल्स ऑफिस से। और सेल्स ऑफिस उन्होंने बना रखा है अभी एमिनिटीज़ वाले कम्युनिटी हॉल में ही। तो पहले हम सेल्स ऑफिस से चाबी ले लेते हैं और फिर अपने फ्लैट की तरफ चलेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी एमिनिटीज़ भी दिखा देती हूँ। तो ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें जिम है, पीवीआर है, स्विमिंग पूल्स हैं दोनों साइड, इसके अलावा कम्युनिटी हॉल है, इंडोर एक्टिविटीज़ का एरिया इन्होंने बना रखा है। और उसके अलावा ये एंट्रेंस है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टैचूज़ इन्होंने लगा रखे हैं, फाउंटेन्स वगैरह लगा रखे हैं। ये मेन एंट्रेंस है एमिनिटीज़ का। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे लगा रखी हैं और रात के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी अगर मैं शाम के टाइम आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो एमिनिटीज़ की मैंने आपसे बात की, तो वो स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल भी एडल्ट्स के लिए अलग है, किड्स के लिए अलग है। और जो सामने आप एरिया देख रहे हो ना, ये स्विमिंग पूल हैं दोनों। और ठीक इसके सामने जो एरिया आप देख रहे हो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये प्लेइंग एरिया है फॉर किड्स। इसमें फुटबॉल कोर्ट भी है। तो ये सारी एमिनिटीज़ हैं। ये कम्युनिटी हॉल है जिसमें आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सोसाइटी मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो इसे अभी इन्होंने अपना सेल्स ऑफिस बना रखा है। तो अभी हमने चाबी ले ली है और अब चलते हैं हम फ्लैट की तरफ। तो ये मेन एंट्रेंस है हमारे फ्लैट वाली बिल्डिंग का। और ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक इसके पीछे वाली बिल्डिंग में हमारा फ्लैट है। तो उसका इस तरीके से प्रॉपर व्यू तो मैं आपको दे नहीं सकती, इसलिए इस बिल्डिंग का दे रही हूँ। हूबहू सेम बिल्डिंग है, लेकिन ठीक इसके पीछे वाली बिल्डिंग में हमारा फ्लैट है। तो ये प्रॉपर बिल्डिंग है, 12 फ्लोर है इन बिल्डिंग्स में। और चलिए आगे चलते हैं, अपना फ्लैट वाली बिल्डिंग में आपको लेके चलती हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है जिसमें हमारे फ्लैट्स हैं। तो ये इसका एंट्रेंस है, एक तरीके से अच्छे से इन्होंने पेड़ वेड़ लगा रखे हैं, साइड से जाके पार्किंग है। और ये देखिए, ये हमारी पूरी बिल्डिंग्स है। और भी प्रोजेक्ट्स इनके बन रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये एंट्रेंस है हमारी बिल्डिंग का। एंट्रेंस पे ही इन्होंने गार्ड बैठा रखा है। यहाँ पे ये गार्ड का पूरा अपना उन्होंने काउंटर दे रखा है, एक सेटअप कर रखा है जहाँ पे गार्ड बैठा रहेगा। ये लिफ्ट है और लिफ्ट के दोनों साइड मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है वेटिंग एरिया। इन्होंने दोनों साइड लिफ्ट के ना एक वेटिंग एरिया बना रखा है, जैसे कि कोई एजेड है या फिर आप कोई सामान वगैरह लेके आ रहे हो तो आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठ सकते हो। और दोनों साइड यहाँ पे नेम प्लेट्स लगी हुई हैं ऑड और इवन के तौर पे। तो ये हमारे नाम है, ये मम्मी का नाम है जो मम्मी का फ्लैट है, और ये है मेरा नाम जो मेरा फ्लैट है। तो वो मेरे नाम पे है और मम्मी का फ्लैट मम्मी के नाम पे है। तो ये दोनों हमारे फ्लैट हैं जो हमने मर्ज कराए हैं। 3rd फ्लोर पे है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन क्योंकि 2 फ्लोर पे पार्किंग है तो ये 4th फ्लोर काउंट होती है। तो अभी लिफ्ट में चलते हैं 3rd फ्लोर की तरफ। तो ये देखिए 303 और 304 बिल्कुल एक सेपरेट साइड में है। तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि हमें पूरा पैसेज मिला है, हमारे आजू बाजू कोई और फ्लैट्स नहीं है। तो हम अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया हमें मिला है। ये दोनों फ्लैट्स हैं जो बराबर बराबर हैं। ये मम्मी का फ्लैट है, पुष्पलता शुक्ला, विक्रांत शुक्ला मेरे हस्बैंड का नाम है, और स्वाति शर्मा और विक्रांत शुक्ला। तो ये दोनों फ्लैट्स हैं
जो हमारे हैं, और अपना नाम लिखा देख के ना इस फ्लैट पे बहुत ही खुशी हुई। तो ये जो 2 फ्लैट्स हैं हमारे, तो दोनों एंट्रेंस तो हम यूज़ नहीं करेंगे, एक दरवाज़ा बंद ही रखेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है अपने वाले फ्लैट का मैं दरवाज़ा बंद रखूँगी, क्योंकि उसमें मुझे लिविंग रूम बनाना है। तो उसके आगे जो स्पेस हमें मिला हुआ है, ये पैसेज और प्लस उसके आगे जो स्पेस बना हुआ है, उसको हम अच्छे से डिज़ाइन करने वाले हैं, अच्छे से उसको डेकोरेट करने वाले हैं, जिससे कि एंट्रेंस बहुत ही अच्छा लगे। तो चलिए फ्लैट के अंदर लेके चलती हूँ। तो वेलकम है आप सबका मेरे नए फ्लैट में। आइए मैं आपको एक प्रॉपर टूर देती हूँ इस फ्लैट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैट का टूर। जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी के फ्लैट वाला एंट्रेंस ही हम ओपन रखेंगे, तो वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये दोनों हॉल हैं जो हमने मर्ज किए हैं, और ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, ये हमने हटवा दी है। ये बीच की वॉल हमने हटा दी है, और इससे क्या हुआ है कि ये पूरा हॉल हमको मिल गया है। काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से डिज़ाइन आउट करा सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करेंगे, जो कि हमारा डाइनिंग और जो ये लिविंग रूम एरिया है प्लस किचन और एक स्टडी हमारा डिज़ाइन करके देगा। तो मैं अभी आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें दिखाती हूँ, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे है। तो फ़िलहाल पहले ये दोनों हॉल आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, और अगर हमें कोई प्रॉपर्ली इसको डिज़ाइन करके देना, अच्छे से डेकोरेट करके दे, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, प्लस दोनों ही हॉल्स के साथ जो है ना बैल्कनी अटैच थी। बैल्कनी भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो पहले हमने सोचा था बैल्कनी की जो वॉल है वो हटवा देंगे, हॉल की वॉल नहीं हटाएंगे, लेकिन बैल्कनी की वॉल नहीं हटवा पाए क्योंकि बीम्स वगैरह होते हैं बिल्डिंग के, तो इसलिए इंजीनियर ने हमें मना कर दिया। तो हमने हॉल की वॉल हटाई बीच में से, और एक तरीके से अच्छा भी रहा, हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया। तो ये हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो मम्मी की तरफ रहने वाला है, तो उसी की किचन को हम एक प्रॉपर किचन में बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा डाइनिंग रहेगा, ये हमारी किचन हो गई, जिसको अभी हमें पूरा बनवाना है, उसका मेकओवर कराना है, इसको मॉड्यूलर कराना है। तो ये देखिए ये पूरी किचन है, अच्छी स्पेशियस किचन है, फ्रिज रखने की जगह दे रखी है, एल शेप स्लैब है इसमें। तो जब मॉड्यूलर हो जाएगी तो और अच्छा स्पेस हो जाएगा। उसके साथ ही अटैच करके हमें दे रखी है ड्राई बैल्कनी, जिसे मैं आगे इसको हम यूटिलिटी एरिया में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, ड्राई बैल्कनी है इसमें किचन के साथ अटैच। तो मेरा यूटिलिटी एरिया भी इधर ही बनने वाला है। तो इस डोर को अभी फ़िलहाल बंद कर देती हूँ मैं। तो ये हमारा पूरा डाइनिंग एरिया बनेगा, और जो दूसरे हॉल के साथ जो हमारी किचन है ना, ये वाली किचन, इस किचन को हम कन्वर्ट कराने वाले हैं अपने स्टडी प्लस स्टूडियो में, जहाँ पे मेरा सारा एडिटिंग का काम होगा। स्वाविक का अपना क्लास वगैरह जो भी है वो करेगा, और प्लस अगर वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन रहती है तो स्वाविक के पापा का ऑफिस भी यहीं चलेगा। तो ये स्टडी प्लस हमारा स्टूडियो बनने वाला है, वर्क स्टेशन वगैरह, स्टडी डेस्क वगैरह सब यहीं रहने वाला है। और इस पर हम अच्छे से डोर वगैरह लगवा के इसको बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ भी हमें एक ड्राई बैल्कनी मिली है, जिसे हम स्टोरेज में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिससे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रहे। कुछ फर्नीचर वगैरह होता है ना जो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन होता है, हम उसे एक्सचेंज भी नहीं करना चाहते, वो हमारे यहाँ रखा रहेगा। तो इसे हम स्टोरेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपने फ्लैट से मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले आपको दिखाना। ये मेरा वाला फ्लैट है। हॉल से जब हम निकल के आएंगे तो ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है, और प्लस ये एक कॉमन बाथरूम है जो दे रखा है। ठीक इसके सामने है किड्स बेडरूम, जो कि स्वाविक का रूम होने वाला है। ये भी देखिए काफ़ी स्पेशियस है, कवर्ड रखने की जगह, बेड, उसका स्टडी डेस्क। एक स्टडी डेस्क मैं यहाँ पे भी बनवाने वाली हूँ। सोचा है मैंने, आगे ही पता चलेगा, धीरे धीरे डिज़ाइन करेंगे, आपको पता चलता ही रहेगा। आप ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलती ही रहेगी कैसे कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छी सी एक विंडो भी दे रखी है इसके रूम में। और ये जो सामने आप झुग्गी झोपड़ी देख रहे हो ना, ये यहाँ नहीं रहने वाली है। ये मजदूर हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनके टेम्परेरी घर बना रखे हैं, लेकिन ये एरिया गवर्नमेंट का है। तो ये एरिया गवर्नमेंट को दिया गया है, जैसे कि एक पॉलिसी होती है कि हर बिल्डर को कुछ एरिया गवर्नमेंट को देना होता है, जिसमें वो अपनी यूटिलिटी सेट कर सके। तो जब ये सारी बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो ये एरिया भी पूरा खाली हो जाएगा, ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसमें वो गार्डन बना सकते हैं, ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये एरिया हमेशा खाली रहने वाला है। बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है इस विंडो से, क्योंकि ये सब तो रहेगा नहीं, ट्रीज़ वगैरह रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा व्यू रहेगा और बहुत ही अच्छा हवा वगैरह भी आएगी। इस विंडो के सामने कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई प्राइवेसी का इशू नहीं होगा।
तो ये पूरा बेडरूम है, किड्स बेडरूम यानी स्वाविक का बेडरूम। तो इसे जब मैं डिज़ाइन करूँगी उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो ये ब्लैंक है, लेकिन काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा जगह दे रखी है, बहुत ही प्रॉपर डिज़ाइन है। और ठीक इस बेडरूम के, ये किड्स बेडरूम है और ठीक इसके इधर है मास्टर बेडरूम, जो कि हमारा बेडरूम होने वाला है। तो ये भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, यहाँ पे आप अपना टीवी यूनिट वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपना बेड वगैरह डाल सकते हो। अच्छा, आपका 5x6 का बेड आराम से आ जाएगा, साइड टेबल्स भी आ जाएंगी। और ये कवर्ड एरिया दे रखा है इसके साथ, जहाँ पे अपने कवर्ड्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ जो दे रखा है मास्टर बेडरूम के साथ। किस बेडरूम के साथ वो कॉमन वाला है, लेकिन मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम भी दे रखा है। ये कवर्ड का एरिया भी दे रखा है, जहाँ पे आप कवर्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। और ये प्रॉपर एरिया आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे टीवी यूनिट्स वगैरह, बेड वगैरह। और साथ में इसके यहाँ पे एक विंडो भी दे रखी है। और इस विंडो के आगे तो प्लॉट हैं जो कि खाली हैं अभी। वहाँ पे क्या बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन जब भी कभी बनेगा तो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं बनने वाला, क्योंकि बीच में रोड है। तो एक चलता फिरता सा व्यू हमें हमेशा मिलता रहेगा। आराम से बैठ के हम अपनी चाय वाय एंजॉय कर सकते हैं। इस खिड़की पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्पेस है दोनों बिल्डिंग्स के, उस प्लॉट के और हमारी बिल्डिंग के बीच में। और इस मास्टर बेडरूम के साथ एक बैल्कनी भी अटैच करके दी हुई है, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगी। कभी बारिश हो या फिर गर्मी हो या फिर ठंड भी हो ना, तो बैल्कनी में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसके साथ एक अटैच्ड बैल्कनी है, जो कि मुझे सच में बहुत ही पसंद आई। और इसे मैं बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करने वाली हूँ, प्लांट्स वगैरह इसको अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरी इस जर्नी में, और मुझे कमेंट कर करके बताते रहिएगा कि मैं कैसे किस चीज़ को डेकोरेट करूँ। अपने आइडियाज़ मुझे दीजिएगा, बहुत ही वेलकम है आपके आइडियाज़ का। आप जैसे जैसे मुझे आइडियाज़ दोगे ना, मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि मैं क्या नया कर सकती हूँ। तो आई रियली वेलकम ऑल योर आइडियाज़, ऑल योर सजेशंस। तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, इस जर्नी के साथ जुड़े रहिएगा। तो ये किड्स बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वॉशिंग बेसिन एरिया, उसके अलावा कॉमन बाथरूम, ये हमारा हॉल, ये स्टडी बनने वाला है। उसके बराबर में जो ड्राई बैल्कनी है वो स्टोरेज में कन्वर्ट होने वाला है। इसके सामने भी एक बहुत बड़ी विंडो दे रखी है। तो इस घर में किसी भी तरीके की वेंटिलेशन की, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉपर वेंटिलेशन दे रखा है, प्रॉपर लाइट के सोर्सेज दे रखे हैं। आराम से सनलाइट आएगी, आराम से हवा आएगी, और बिल्कुल एयरी रहने वाला है ये घर। तो ये एक लुक है मेरे वाले फ्लैट का। और अब बात करते हैं मम्मी वाले फ्लैट की। तो मम्मी वाले फ्लैट में ये आप हमारा डाइनिंग एरिया है। जैसे कि आपने देखा, उधर से हम एंटर करेंगे, इस तरफ से हम एंटर करेंगे, और ये हमारा बनने वाला है डाइनिंग एरिया। और साविक के पापा भी वीडियो बना रहे थे मम्मी को दिखाने के लिए। तो इसके साथ भी हमें बैल्कनी मिली हुई है, इसको भी हम अच्छे से डिज़ाइन करने वाले हैं। साथ ही एक अच्छे से बड़ी विंडो भी दे रखी है। तो लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है ऑलमोस्ट। तो जैसे ये वॉशिंग बेसिन एरिया है, इसके ठीक इधर साइड में दे रखा है कॉमन बाथरूम, और ठीक इसके सामने दे रखा है किड्स बेडरूम, जो कि अभी लॉक था। इसकी चाबी नहीं थी हमारे पास, तो ये लॉक कर रखा है। शायद कुछ सामान वगैरह भी उनका रखा होगा बिल्डर का, तो अभी ये लॉक था तो हमने ओपन भी नहीं किया, चाबी वाबी भी नहीं मांगी। वैसे ये स्टडी रूम है, सेम वैसे ही है जैसे स्वाविक का रूम था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। उतना ही एरिया है, उतना ही स्पेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ठीक इसके दूसरी तरफ है मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम भी सेम ही है, सेम एरिया है। जैसे मेरा मास्टर बेडरूम था वैसे ही मम्मी का मास्टर बेडरूम है। और इसमें भी दे रखा है अटैच्ड वॉशरूम, जैसे हमारे वाले मास्टर बेडरूम में दे रखा था वैसे ही इस मास्टर बेडरूम में भी अटैच्ड वॉशरूम दे रखा है। और इस बेडरूम में है बस एक डिफरेंस, वो है बैल्कनी। मेरे वाले मास्टर बेडरूम में बैल्कनी थी, लेकिन मम्मी वाले मास्टर बेडरूम में जो है वो एक विंडो दे रखी है, इसमें बैल्कनी नहीं है। दैट्स इट, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है दोनों फ्लैट्स। तो ये मम्मी का फ्लैट है, जिसमें है 2 रूम, कॉमन बाथरूम, अटैच वॉशरूम, और ये डाइनिंग एरिया बनने वाला है, उधर सामने लिविंग एरिया, और ये है एंट्रेंस। तो इस तरीके से आपको दिखेगा मेरा फ्लैट। ये वॉल हटी हुई है, दोनों मर्ज हो गए हैं, और ये 2 BHK हमने मर्ज किए थे, दोनों 2 BHK थे, तो कुल मिला के हमारे 4 BHK हो गए हैं। और काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल गया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन फ्यूचर की। सामान कहाँ रखें, जो कि मैं अपने पुराने वाले घर में बहुत फेस करती हूँ। यही सोच के साथ हमने ये दोनों फ्लैट मर्ज किए थे कि सामान रखने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो छोटे घर होते हैं ना, उसमें बड़ी घिचपिच हो जाती है, इसलिए हमने दोनों फ्लैट साथ साथ लिए थे। तो ये देखिए, एक प्रॉपर लुक मैं आपको दे देती हूँ अपने घर का। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जुड़े रहिएगा मेरी जर्नी के साथ, और मुझे आइडियाज़ दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। आपके आइडियाज़ और सजेशन का हमेशा वेलकम रहेगा मेरे लिए।
तो चलिए अब चलते हैं नीचे। फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पार्किंग एरिया। तो चलिए मेरे साथ फ्लैट को बाय बाय करते हैं। बहुत जल्दी हम इस फ्लैट में दोबारा से मिलने वाले हैं और हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। और ये जो लिफ्ट है ना वो भी थोड़ी सी अलग तरीके की है। हम इधर से एंट्री किए थे और इधर से अभी एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये ऑड और इवन के अकॉर्डिंग बनी हुई है ना बिल्डिंग्स। तो लिफ्ट भी उसी तरीके से है, दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट है। एक तरीके से मैजिक है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं। मैं यही स्वाति के पापा को बता रही थी, देखो मैं अभी आपको मैजिक दिखाऊंगी। हम यहाँ से एंट्री करे तो देखो हम यहाँ से निकले हैं, हुआ ना मैजिक। तो यही सब मैं उनको इस साथ डिस्कस कर रही थी। तो ये हमारा वेटिंग एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था दोनों साइड वेटिंग एरिया है, और उधर की साइड भी वेटिंग एरिया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये दोनों वेटिंग एरिया है, और इस वेटिंग एरिया के साइड से ही जो पैसेज जा रहा है ना वो हमारा पार्किंग एरिया है। तो ये है दोनों फ्लैट पे हमारे नाम, और ये जो पैसेज जा रहा है ये है पार्किंग एरिया की तरफ। तो ये पूरा है पार्किंग स्पेस। इसके बेसमेंट में भी एक पार्किंग है, प्लस एक ऊपर ये पार्किंग है। तो हम तो ऊपर वाली ही लेने वाले हैं। ये लेटर बॉक्स है, देखिए मेरा नाम, मेरे फ्लैट का है, स्वाति शर्मा और विक्रांत शुक्ला लिखा है। और ऐसी ही सेम लेटर बॉक्स मम्मी के फ्लैट के लिए भी है, पुष्पिता शुक्ला और विक्रांत शुक्ला। विक्रांत शुक्ला दोनों तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड दोनों ही फ्लैट में नॉमिनी है, तो इसलिए दोनों फ्लैट में उनका नाम है। ये पूरा पार्किंग स्पेस है। तो हम लोग ऊपर की ही पार्किंग लेने वाले हैं। हमने बिल्डर से पहले ही बात की थी, क्योंकि हम मम्मी को थोड़े से मेडिकल इश्यूज़ हैं इस वजह से। तो ये है पूरा हमारा पार्किंग स्पेस। तो पार्किंग स्पेस से निकल के मैं आ गई हूँ बाहर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट जहाँ लगे हैं उसके साइड से ही पैसेज जा रहा है पार्किंग स्पेस के लिए। और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत देर हो गई है। ये स्वाति के पापा अपनी बाइक लेके आ गए और अब मैं चलती हूँ घर। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।